क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। 447 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी गलत विचारधारा है, जो आपका गलत भावधारा है, आप जिस गलत दिशा के अंदर सोच रहे हैं, हम आपको करेक्शन देते हैं। उस दिशा को सही कहते हैं, उसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। हम आपकी दिशा को बदल देते हैं, जिससे आपकी दशा बदल जाती है। ये सारा कार्य हम बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग विषय, चिंतन और एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। स्वतंत्रता और प्रतंत्रता। भाई और बहनों, स्वतंत्रता का अर्थ होता है फ्रीडम, प्रतंत्र का अर्थ होता है स्लेवरी। और फ्रीडम का अर्थ नहीं कि आप स्वतंत्र हो, आप अपनी मर्जी से काम करो। जो हमारे समाज की एथिक्स है, जिससे समाज बनता है, और समाज के जो मुख्य नियम बने हुए हैं, उन नियम का आप पालन न करो। जैसे कि कोई बहन होती है, बेटी होती है, किसको और पत्नी होती है, दादी होती है, नानी होती है, किसको किस नज़र से देखना होता है, उसके प्रति क्या भाव रखने होते हैं, वो हमारे एथिक्स बने हुए हैं। आप उसका पालन नहीं करते हो, आप अनैतिक हो जाते हो, तो वो स्वच्छंदता है। मैं स्वच्छंदता की बात नहीं करता हूँ। आप हिंसा करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाते हो, लोगों को मारते हो, लोगों पर गुस्सा करते हो, और लोगों को जो है दोष निकालते हो, लोगों को गाली देते हो। मैं उस जो है आपकी स्वच्छंदता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति अपने स्वतंत्र दिमाग से, बिना कोई प्रेशर से जो है वो अच्छा चिंतन करे। देखिए, हमारा भारतवर्ष जो है वो 800-900 वर्ष तक जो है स्लेवरी में रहा, परतंत्र रहा, गुलाम रहा। तो ये प्रतंत्रता है, वो स्लेवरी है, गुलामी है। हमने पिछले 200 वर्ष आज़ादी, 1947 की आज़ादी के पहले 200 वर्ष तक तो ब्रिटिश सरकार के हम जो गुलाम रहे, और किस तरीके से उनका पूरा 900 वर्षों के अंदर उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया। शुरू में शक आए, हूण आए, हम आर्यों की संतान हैं। उसके बाद के अंदर जो मुस्लिम आए, खिलजी आए, और जो है आपके जो है वो मुग़ल आए, और डच आए, और उसके बाद पुर्तगाली आए, और फिर ब्रिटिश लोग, गोरे लोग आए। तो इस तरीके से सब ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ा, हमको गुलाम बनाया, हमारे पर शासन किया। हमारा यहाँ पे गुड्स है, वो बाहर जाके बहुत मुनाफा कमाते। इन सब का कारण एक था, हमारे में यूनिटी नहीं थी। सबका अगर एक ही शब्द के अंदर मैं वो स्लेवरी का, प्रतंत्र का कारण बताऊं कि हमारे पास के अंदर जोश है, होश है, और हमारे पास में ताकत है, आत्मबल है, लेकिन हम 900 वर्ष तक गुलाम इसलिए रहे कि आपस में लड़ते रहे। एक राजा दूसरे राजा से लड़ता रहा। उस लड़ाई के कारण, आपसी फूट के कारण, जो लोग बाहर से आक्रांत आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा करके और हमारे पर 900 वर्ष तक राज्य किया। तो भाई और बहनों, ये प्रतंत्रता है। तो मैं अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतंत्रता की बात करता हूँ। ये तो पूरी एक सामाजिक है, और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रतंत्रता की बात है। मेरा जो एपिसोड है आज, वो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल स्वतंत्रता और प्रतंत्रता क्या है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, स्वतंत्र कौन होता है जिस पे कोई बंदिश नहीं होती है। प्रतंत्र कौन होता है उस पे कोई न कोई बंदिश होती है। जैसे कोई भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है और पक्षी को पिंजरे में डाल दिया जाता है, पिंजरे में डालते वो प्रतंत्र हो जाता है।
जेल में डालते ही व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र व्यक्ति वह होता है जो आराम से घूमता है, फिरता है, परिवार के साथ रहता है और सारे कार्यकलाप बड़ी मस्ती के साथ करता है। पक्षी आकाश के अंदर उड़ता है, और पशु जो है जलथर जो है, जलचर जो भी है, नभचर वाले आकाश में उड़ते हैं, वो अपनी अपनी गतिविधि अपने मन की कुशलता के साथ, मन के प्रसन्नता के साथ में, मन के आनंद के साथ करते हैं, वो स्वतंत्रता है। अब देखिए कि हमारे इंडिविजुअल बहुत समझने की चीज़ है, स्वतंत्र कौन है, परतंत्र कौन है। स्वतंत्र है हमारा भीतर विराजमान प्रभु। देखिए हर जीवित प्राणी के भीतर के अंदर प्रभु है। मैं बोल रहा हूँ वो प्रभु की प्रेजेंस से, प्रभु की कृपा से बोल रहा हूँ। मेरा हाथ हिल रहा है, पाँव हिल रहा है, और पांचों इंद्रियां काम करी है। ये पूरा शरीर मिश्र चेतन हो रहा है, ये चेतनवत हो गया है। ये हर काम करता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, रोता है, धोता है, सब काम करता है। तो किसकी पावर से कर रहा है? इसका मालिक कौन है? इसका मालिक भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। लेकिन ये इस जड़ के कारण जो है ये स्वतंत्र हो गया है। मूल रूप से वो ये समझने की बात है कि मूल रूप से ये स्वतंत्र है, लेकिन ये जड़ पदार्थ की जो है जेल के अंदर आ गया है। सोहन राज रूपी मन वचन काया का पुतला है, उस पुतले के अंदर प्रभु विराजमान है। मूल प्रभु है, एब्सोल्यूट स्वतंत्र है, वो मोक्ष के अधिकारी है। मोक्ष उन्हें विराजित है, और मोक्ष वो जा सकते हैं। अगर शुद्ध उसको यहाँ से रिलीज हो जावे तो सीधे मोक्ष में जाएंगे। लेकिन इस पुतले ने, इस कार्बन शरीर ने, इस कॉजल बॉडी ने, इस लिंग शरीर ने जो है इसको जकड़ रखा है, इसलिए स्वतंत्र है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे शरीर की बात करो, इंडिविजुअल बात करते हैं, तो इंडिविजुअल के अंदर ये इस शरीर के अंदर जड़ भी है और चेतन भी है। ये जितना भी शरीर है वो सारा जड़ है, और ये जड़ जो होता है वह गलन मिलन धर्मा होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। वो गलता है, मिलता है, टूटता है, ख़त्म होता है, और जो है वह कोई तरह की फीलिंग नहीं करता, जिसके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, वह जड़ तत्व होता है। ये हमारा शरीर जो है एब्सोल्यूट रूप से जड़ तत्व है। इसीलिए जब इसमें से प्रभु निकल जाता है, हंसा उड़ जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो इसको राम नाम सत्य करके और इसको जला दिया जाता है। जीवित को नहीं जलाया जाता है, क्योंकि जीवित तो चेतनवत हो जाता है। उसमें फीलिंग्स क्रिएट, प्रभु है उसमें फीलिंग क्रिएट करता है, सुख दुख की अनुभूति कराता है और कर्मों का भोग करता है। तो भाई और बहनों, हम स्वतंत्र है, हमारा चेतन तत्व है, स्वतंत्र है। और उस चेतन तत्व में से क्या होता है कि देखिए उस चेतन तत्व की 3 अवस्थाएं हैं। पहला तो होता है हमारा जीवात्मा, वो आत्मा है, और जो आज विश्व में 365 तरह के धर्म दर्शन है, वो सारे धर्म दर्शन जो आत्मा में विश्वास करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, वो कर्मों को स्वीकार करते हैं, वो पुण्य पाप को स्वीकार करते हैं, वो सुख दुख को स्वीकार करते हैं। सब चीज़ को अपने अपने तरीके से स्वीकार करते हैं। उनकी शब्दावली अलग हो सकती है, लेकिन भाव एक ही है। तो ये हमारा जो चेतन तत्व है वो 3 तरह का है, इसके 3 स्तर है। मूल रूप से वो परमात्मा है, और वो परमात्मा कब हो जाता है? जबकि इस शरीर में रहते हुए परमात्मा हो जाता है। जब उसको सनातन सत्य मिल जाता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ मिल जाता है, उसको केवल ज्ञान हो जाता है। तो केवल ज्ञान होने की स्थिति के अंदर शरीर में रहते रहते भी परमात्मा है। और जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मों का आवरण है वह शून्य हो गया। अब उनका मात्र एक आयुष्य कर्म बाकी है, और दूसरे जो है शरीर से जुड़े हुए छोटे छोटे वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये सब शुभ होते हैं। लेकिन क्योंकि मूल बात है उसका आयुष्य खड़ा है कि वो परमात्मा बनने के बाद भी 10 साल जिएगा, 20 साल जिएगा, 30 साल मिलेगा। जैसे भगवान महावीर का मैं उदाहरण दूँ तो भगवान महावीर को जो है
वो अपने 42.5 वर्ष की उम्र के अंदर उनको केवल ज्ञान हो गया था, परमात्मा बन गए, ईश्वर बन गए थे, शरीरधारी ईश्वर बन गए। इसलिए समोषण रचाते वो उनको भगवान कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। और उनकी वाणी जो भगवान तुल्य होती है उसको हमने स्वीकार किया आगम के रूप में। आज भी हम उनको स्वीकार करते हैं, उनकी अभ्यर्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी आप जैसे बने। और उन्होंने मनुष्य जीवन शरीर में, इस पौद्गलिक शरीर में रहते हुए 30 वर्ष तक की उम्र तक उन्होंने प्रवचन किया। ईश्वर भगवान बन के भी प्रवचन किया, क्योंकि 30 वर्ष उनका आयुष्य खड़ा था। वह शुभ आयुष्य था, सब शुभ होता है। उनके शरीर के जितने भी अघाती कर्म होते हैं, जो भोग करने वाले होते हैं, वो शुभ था और आयुष्य खड़ा था जब तक वो शरीर को नहीं छोड़ सकते थे। बहुत से तीर्थंकर है जो केवल ज्ञान होते ही 1 दिन के अंदर, 2 दिन या हफ्ते भर के अंदर जो है मुक्ति चले गई, क्योंकि आयुष्य इतना ही बाकी था। तो भाई और बहनों, वो ये स्वतंत्र तंत्र की 3 अवस्थाएं, जीवात्मा, दूसरी होती अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा, जिसकी मैंने चर्चा की है। परमात्मा होने के बाद में इस शरीर का कारण, शरीर कॉजल बॉडी, लिंग शरीर जब जीरो हो जाता है तो वह परमात्मा जो है इस शरीर को छोड़ करके मुक्ति में चले जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, सिद्ध शिला में अवस्थित हो जाते हैं और वो ज्ञाता होते हैं, दृष्टा होते हैं, अनंत ज्ञान वाले, अनंत दर्शन वाले, अनंत शक्ति वाले, अनंत सुख के धाम। उनकी बहुत बहुत से गुण हैं, उनकी भजना करनी चाहिए, क्योंकि वह सारा स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो इस तरीके से ये परमात्मा की बात होगी। और जीवात्मा कौन होता है? जीवात्मा है स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होता है। वो मैं और मेरा के कॉमन व्यक्ति मैं और मेरा के दायरे में ही होता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सुख, 5 इंद्रिय का सुख, साधन, उसके अंदर ही रहते हैं, उसके परे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास में जो है रॉन्ग बिलीफ है। और जब उनको पुण्योदय से, भाग्योदय से अच्छा गुरु मिल जाता, कहा जाता गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। ईश्वर के दर्शन करने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वह सद्गुरु जो है, वो जो है, जो सद्गुरु है और वो ज्ञानी पुरुष होता है, वह उसको ज्ञान देता है और ज्ञान देते वो जीवात्मा हो जाता है। ज्ञान देते उसके अनंतानुबंधी जो है मिथ्यात्व होता है, अनंतानुबंधी मोह होता है, उसको मोह की थैली को वो जो कि उसका जो जहर होता है उसको निकाल के सर्जरी करके बाहर फेंक देते हैं। फिर उसके सामान्य मोह रहता है और वो धीरे धीरे समाप्त होता है, बर्फ की शिला की तरह। जो उसके जो कर्म इकट्ठे हुए वो होते हैं, उसके साथ साथ ही वह भोग करके बर्फ की शिला पिघलती रहती है। उस तरीके से वो भोग करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त जो है वो परमात्मा बन जाते हैं। अंतरात्मा, अंतरात्मा बनते ही हमारे परमात्मा बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और अंतरात्मा वह होती है जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास भेद विज्ञान होता है और वह स्वतंत्रता प्रतंत्रता को समझता है। अब मैं विषय पर आता हूँ कि स्वतंत्र है हमारी चेतना, और चेतना पर जो है जड़ के कानून लागू नहीं होते हैं। और ये जड़ है, न तो चेतन बन सकता है, न चेतन है वो जड़ बन सकता है। दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन अस्तित्व अपना अपना होता है। और चेतन के कानून अलग है, जड़ के कानून अलग है। तो ये चेतन तत्व स्वतंत्रता वाला होता है और इस पर जो हमारा उदय भाव और प्रारब्ध चल रहा है ये सारा जड़ है। इसीलिए कहा गया है उसमें व्यक्ति प्रतंत्र है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के अंदर कॉज डाल चुके हैं और कॉज डालने के बाद के अंदर प्रतंत्र हो गया है। एज एंड व्हेन यू एंजॉयड द सीड्स you become the liable to get the consequences of those fruits. जो ही व्यक्ति जो है वह वपन कर देता है बीज का, जो ही कॉज डाल देता है, कॉज डालने के बाद में वो प्रतंत्र हो जाता है। कॉज डालने के पहले वो स्वतंत्र होता है,
कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ना किसान है, अच्छी बारिश हो गई है सावन के महीने में और सावणु फसल लेनी है, तो सावणु फसल होती है वो बाजरी, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल और जो है ये काकड़ी वगैरह, इन सब के मिश्रण से जो होती है वो सारी खरीफ की फसल कहलाती है। तो उसने क्या 2 पोटली बनाई, एक पोटली बाजरा की जो फूड ग्रेन है, राजस्थान डेजर्ट एरिया या खरीफ वालों के अपना अपना फूड ग्रेन, तो राजस्थान के अंदर वो बाजरा फूड ग्रेन है और दूसरे में सारा मिक्सचर है। दोनों पोटली लेकर के वो अपने खेत की ओर जा रहा है और विचार कर रहा है कि कौन सा बीज बोना चाहिए, कौन सी फसल लेना चाहिए, कोई निर्णय नहीं कर पाता। लेकिन जो ही वह जाकर के और हल चलाने लगता है तो वह मिक्सर वाली पोटली डाल देता है और फिर वह स्वतंत्र हो जाता है। वो बीज डालने के पहले व्यक्ति स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या है कि पहले हमारे जो भाव है, उस भाव के साथ में राग द्वेष अगर हम मिलाते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं और हमारे कॉज पड़ जाते हैं। कॉज पड़ने के बाद के अंदर उसका इफ़ेक्ट आता है और वह जो है कॉज एक जो है, हम कोई भी भाव करते हैं, भाव सत्ता जो है हमारी स्वतंत्र आत्मा की सत्ता होती है और वह भी स्वतंत्र है। तो वो अगर भाव कैसा किया जाए, भाव अच्छा किया जाए या भाव बुरा किया जाए, वैसे जैसा हम कॉज डालते हैं या हम भाव कोई नहीं करते, हम तटस्थ रहते हैं, तो उस अवस्था में हमारी कॉजल बॉडी नहीं बनती है। वो अवस्था जो है हमने कोई चार्ज नहीं किया है, लेकिन हमने जो है अगर राग द्वेष से वशीभूत होकर के जो कुछ भी परतंत्र चल रहा है, ये हमारे जीवन में 2 बातें 2 साथ साथ रहती है, हमारा चेतन और हमारा ये जो पुतला मन वचन काया रूपी ये जो शरीर है, जो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और हर क्षण ये उदय भाव प्रारब्ध चलता रहता है और जड़ की प्रेजेंस से चला रहता है। जड़ जो ये जड़ चलता रहता है, लेकिन चेतन है वो स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्रता ऐसी है कि जीवन भर जो कुछ भी वो परिणाम लेकर के आया है, जितना भी जो है उसका प्रारब्ध है, उदय है, वो सारा स्वतंत्र है, उसको बदलने की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को एक श्वास भी लेने की ताकत नहीं। आयुष्य के अधीन जितनी सांसें लेके आया उतनी सांस ले सकता है। तो इस स्वतंत्रता का वो जीवन जीता है, वह उसका ये राग द्वेष का जीवन है, ये कॉजल बॉडी का जीवन है, लिंग शरीर का जीवन है। तो उसके अंदर हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगर उसमें हम टांग नहीं अड़ाते हैं और उसको एज इट इज़ भोग लेते हैं, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, कोई राग द्वेष नहीं करते हैं, तो हमारे नए कॉज नहीं बढ़ते हैं। नए कॉज नहीं पड़ते हैं तो हमारा नया कॉजल बॉडी नहीं बनेगी और हम कुछ ही भवों के अंदर इस चेतन तत्व को शुद्ध करके परमात्मा बन जाएंगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कॉमन व्यक्ति अगर चार्ज करता रहता है, जो जिसने ज्ञान ले लिया है, अगर ज्ञान का उपयोग करता है, वो जागृति करता है हर क्षण, क्योंकि ज्ञान लेते ही प्रीति बैठ जाती है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, उसका तुम जो है वो रियलाइजेशन करो, उसको पहचानो, उसका परीक्षण करो, उसका निरीक्षण करो, ये कहा जाता है। लेकिन क्या है, अगर जागृति न रहती ज्ञान लिए हुए वाले की वो अगर भटक भी जाता है तो उसकी जो हमारी आत्मा की जो भाव सत्ता है, वो प्रज्ञा, ज्ञान लेने के बाद में हमारा जो ये जो है हमारा जो दूसरा जो है वो पहला जीव तत्व और दूसरा है हमारा जो है ये दूसरा मध्यम तत्व होता है। तो वो लेने के बाद के अंदर जो है हमारे ये एक चेंज आता है। वो प्रज्ञा जो है वो भाव सत्ता सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और भाव सत्ता कंट्रोल में लेने के बाद के अंदर वह इसको जो चल रहा है उसमें अगर कहीं भटकता है तो इस जीव को जो है वह प्रज्ञा जागृत करके और उसको सही रास्ते लाती है। सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करा के उसको हाथों हाथ शुद्ध करती है, उसकी नई गांठ नहीं पड़ने देती है, नया बंद नहीं होने देती है, तुरंत उसकी सफाई करती है। क्योंकि ये हमारे उस ज्ञान का अंतरात्मा जो हम बनते हैं उसका प्रभाव है, ज्ञान का प्रभाव है। ज्ञान के मिलते ही सम्यक दर्शन हो जाता है और उसके साथ साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना चली जाती। 5 आज्ञा क्या है?
5 आज्ञा जो दादा भगवान ने हमको दी है, 5 आज्ञा ही भगवान महावीर है, 5 आज्ञा ही शंकर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, राम है, लक्ष्मण है, और 5 आज्ञा ही मोक्ष है। 5 आज्ञा है हमारी रिलेटिव, रियल, और तीसरी है अकर्ता भाव, अमालिकी भाव, और चौथा है संभाव, और 5वां है जागृति। इसके हम जागृति में रहते हैं। जागृति किसकी? 24 आवर्स हमें अस्तित्व की जागृति, हमारी स्वतंत्रता की जागृति। स्वतंत्र तो जो है हमारा चेतन तत्व आत्मा है, उसकी जागृति रहनी चाहिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और ये जो फिल्म चल रही है, ये फिल्म मैं पीछे से लेकर के आया हूँ, ये हो रहा है, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये तो मेरा भोग है जो पीछे से लेके आया हूँ, ये हो रहा है, तो इसको एज इट इज चलने दो। हमारे सारे कर्मों का भुगतान है वो हमारे विचारों के द्वारा होता है। मन वचन काया में सारा विचारों के द्वारा है। विचारों के द्वारा चिंतन मनन और क्रियान्विति होती है, और श्रवण मनन और निध्यासन होता है। तो सब कुछ जो है उसकी बेसिक जो है वो सोर्स होता है, विचार होता है। इसलिए विचारों को बाईपास करो। बाईपास करने का मतलब जो कुछ चल रहा है उससे प्रभावित मत रहो, उसको अपना भोग जानो, उसका अपना हिसाब जानो, और इसको चलते रहने दो, इसमें टांग मत अड़ाओ, चलते रहने दो, चलते रहने दो। और आप तो क्या करो, रियल पुरुषार्थ करो। ज्ञान लेने के बाद में व्यक्ति को पुरुष बना दिया जाता है, और पुरुष बनाकर उसको कहा जाता है तुम अब पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? अपनी जागृति में रहना। अपनी जागृति का अर्थ क्या है कि मेरा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा है, वह शुद्ध आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, वह जानने वाला है, देखने वाला है, वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत का सुख का धाम, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब वो अविनाशी है, और जो चल रहा है वो विनाशी है, वो भोग है, वो पौद्गलिक है, वो जड़ है, वो शरीर से जुड़ा हुआ है। और सत्य और चित्त का अर्थ होता है वो ज्ञान दर्शन वाला है, उसका जो गुण है वो ज्ञान दर्शन है। और जो है आनंद उसकी जो है अनुभूति है, आनंद उसका जो है लक्षण है। तो वो आनंद को प्राप्त करना होता है। तो भाइयों बहनों, हम उस चिंतन में जावें, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ में जाने से हमारा जो है शुद्ध भाव आ जाता है, और शुद्ध भाव में जितने जितने लंबे समय तक हम रहते हैं तो शुद्ध भाव में नए कॉज नहीं पड़ने देता, नया कॉजल बॉडी नहीं पड़ने देती। और जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध भाव चल रहा है, बर्फ़ की शिला की तरह जन्म जन्मांतर के हमारे जमे हुए कर्म हैं, 1 2 4 5 भव और अधिकतम 15 भव के अंदर विलीन होकर के और ज्ञान लिया हुआ वह जो व्यक्ति होता है, अंतर आत्मा वाला व्यक्ति, ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति जो है 15 भव में अवश्य सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। तो भाई और बहनों, ये स्वतंत्रता और प्रतंत्रता को मैंने बहुत गहराई से समझाया। अब मैं इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करता हूँ, आप लोगों के लिए डिस्कशन के लिए छोड़ता हूँ और पता करता हूँ कि इसकी क्या रिलीवेंस है, इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता, इससे क्या लाभ है, इससे व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को क्या मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें भेद विज्ञान करना है, स्वतंत्रता और प्रतंत्रता का भेद विज्ञान करना है। और वो भेद विज्ञान जड़ और चेतन से होगा। जड़ प्रतंत्र है, चेतन स्वतंत्र है, जड़ नाशवान है और चेतन अजर है, अमर है, अविनाशी है। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, और जड़ तो हमारी भोगावली है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और इसका हमको फीडबैक मिल रहा है कि आप जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, और आत्मविज्ञान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। ये आपकी वजह से, आपकी जिज्ञासा की वजह से हम भी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी को आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम देते हैं, आपके जीवन को सुधारते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि,
सही सोच।